राधे भक्तों, देखिए मैं आपको एक सत्य घटना बताने जा रहा हूँ। कई बार हमारी विचारधारा बन जाती है कि यहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ के लोग अच्छे हैं, लेकिन ऐसी विचारधारा नहीं रखनी चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा कि जड़ चेतन जग जीव जतो सकल राम में जान। हम सब में राम जी का दर्शन नहीं कर सकते, तो कम से कम ये तो कर सकते हैं कि विचारधारा सब जगह की एक जैसी नहीं होनी चाहिए कि ये गांव अच्छा है, ये शहर अच्छा है, ये प्रांत अच्छा है, ये विदेश लोग अच्छे हैं, ये यहाँ के लोग अच्छे हैं। सभी जगह सभी तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जिनको जैसा संग मिलता है उसके अनुसार ही उसका व्यक्तित्व बन जाता है, उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है। देखिए जो घटना बताने जा रहा हूँ, रतन देवी जी ने लिखी है घटना। उन्होंने कहा कि हमारा जो ट्रिप था, हमारे जो ग्रुप था, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के लिए यात्रा पे निकला था। यमुनोत्री जी के दर्शन करने के पश्चात हम लोग गंगोत्री पहुंचे और वहां एक जगह हमारा ट्रिप रुका हुआ था। वहां हमने देखा कि एक विदेशी महिला जो कि फॉरेन से आई हुई थी, वो बड़ी परेशान थी। वो हिंदी में नहीं बोल पा रही थी, इंग्लिश में ही बोल के एक्सप्लेन कर रही थी, उसकी कुछ समस्या थी। तो बोले, मैंने अपने पति को कहा कि वो कुछ समस्या में है, आप जाके उनसे बात कीजिए। तो मेरे पति उनके पास में गए, उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो उसने एक्सप्लेन किया कि somebody has stolen my bag, किसी ने मेरा बैग चुरा लिया है। उसमें मेरे पैसे थे, सारा मनी जो सारा सामान था, सब कुछ उसमें था। और मेरा यहाँ से ये ट्रिप था कि मुझे केदारनाथ में करीब 8 दिन रुकना है और वहां से मुझे ऋषिकेश से पूना की बस लेके मुझे पूना वापस जाना था। लेकिन अब मेरे पास में ना तो पैसे हैं, ना मैं कहीं जा सकती हूँ और मैं बड़ी परेशान हो रखी हूँ, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि डोंट वरी, मैं ड्राइवर से बात करता हूँ, कोई आपके लिए कुछ हो सकता है। तो बड़ी खुश हुई कि किसी ने तो मेरी बात सुनी, समझी, मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया। तो उन्होंने कहा, ड्राइवर से बात करी, क्या इन्हें हम कहीं छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ हम रुद्रप्रयाग तक इन्हें छोड़ सकते हैं और रुद्रप्रयाग से इन्हें ऋषिकेश की बस मिल जाएगी, वहां से पूना जा सकती है। तो अगले दिन सुबह रुद्रप्रयाग के लिए रवाना हुए। वहां रास्ते में उनकी पत्नी और उनके जो रतन देवी के हस्बैंड थे बात कर रहे थे कि ये रुद्रप्रयाग तक तो छोड़ देंगे, लेकिन ये आगे कैसे जाएगी। समस्या ये थी कि इसके पास पैसा नहीं है, बैग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ इसको फाइनेंशियली मदद की जाए, जिससे ये आगे की यात्रा कर सके। जब उन्होंने उनसे बात करी तो उन्होंने बड़े दयनीय भाव से कहा कि हाँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है और कोई साधन भी नहीं है कि मैं पैसा मंगवा सकूं यहाँ पे। तो फाइनली ये हुआ कि उन्होंने जितनी उनको राशि की आवश्यकता थी, उन्होंने उतनी राशि उन्हें दे दी। तो वो महिला, जो विदेशी महिला थी, बड़ी खुश हुई, प्रसन्न हुई और उसने अपनी यात्रा पूर्ण करी। वहां रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश से पूना पहुंच गई थी। तो जाते जाते उन्होंने का एड्रेस लिया था कि मैं आपका पैसा रिफंड कर दूंगी। देखिए इनकी जो यात्रा थी ये भी पूरी होके ये लोग अपने घर पहुंच गए थे और थोड़े दिनों के पश्चात उनका एक मनी ऑर्डर आया, साथ में एक लेटर भी आया जो कि उस विदेशी महिला से आया था जो पूना में रुकी हुई थी। तो उन्होंने लिखा था, उन्होंने बहुत ही ज्यादा कृतज्ञता प्रकट करी उनके प्रति कि आपका जो आभार है, आपका जो एहसान है, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू कि आपने मेरी मदद करी। मैं तो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन भगवान से प्रार्थना करती हूँ आपका परिवार सब कुछ सकुशल रहे, भगवान आपकी रक्षा करे, गॉड हेल्प्स यू इन ऑल द मोमेंट्स। बहुत कुछ उन्होंने लिखा। तो और उन्होंने उसका जो सारा पैसा था वो भी लौटा दिया था। ये सारी सब देखकर रतन देवी और उनका जो परिवार है कि देखो, एक विदेशी महिला में भी ये कृतज्ञता है। देखिए ये सारा देखकर उनको भी एहसास हुआ कि देखिए कैसे कैसे लोग होते हैं। हम हमारी विचारधारा बना के रखते हैं कि यहाँ के लोग अच्छे हो सकते हैं, वहाँ के नहीं हो सकते। लेकिन एक विदेशी महिला अगर वो पैसा नहीं लौटाती, काफी बड़ा अमाउंट था, नहीं भी लौटाती, तो कौन उसको ट्रेस कर सकता था, कौन उसको पकड़ सकता था। लेकिन उसने इतना आभार प्रकट किया, कृतज्ञता प्रकट करी और बड़े खुशी के साथ, बड़े नम आंखों के साथ में बहुत धन्यवाद दिया और पैसा तो लौटाया साथ में। लेकिन एक कृतज्ञता प्रकट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये है इंसान की ईमानदारी। देखिए, पर धन पर स्त्री से बचना चाहिए। जीवन में परा धन अगर आपके जीवन में आ गया, कपट रूपी धन आ गया, अत्याचार रूपी हमने किसी बेईमानी करके जो धन को ले लिया, वो धन हमारी बुद्धि का नाश करता है
उसमें अन्न दोष आ जाता है। उस अन्न दोष के प्रभाव से हमारी बुद्धि नाश होती है, और बुद्धि नाश होने से जो नहीं करना चाहिए वो हम कर बैठते हैं। राधे राधे।